वीडियो एडिटिंग। मुझे लगता था ये वर्ड सिर्फ मुझे ही पसंद है, बट मल्टीपल वीडियो देखने के बाद मुझे ये पता चला ये वर्ड सिर्फ मुझे नहीं पसंद, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस स्टाइल में वीडियो को अपनी एडिट करना है। तो किसी को मैग्नेट वीडियो जैसी 3D वीडियो को एडिट करना है, तो किसी को नीतिक राजपूत जैसी वीडियो को एडिट करना है, किसी को टेक जेल ब्रेक जैसी वीडियो को एडिट करना है, किसी को टीप संसी जैसी वीडियो को एडिट करना है। तो प्रोसेस एंड गोच एंड गोच एंड गोच। तो मैंने सोचा एक यूट्यूबर की वीडियो को ब्रेक डाउन करने से बेहतर है मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक ही समझा देता हूँ। तो फर्क नहीं पड़ता आप मोबाइल एडिटर हो या पीसी एडिटर हो, आप दोनों लोग इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, इस वीडियो में मैं थिंकिंग चैनल की वीडियो का भी ब्रेक डाउन किया हूँ, आपने उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर 3D वीडियो एडिटिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जिसको 3D वीडियो का बेसिक का पता है ना, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकता है। अब 3D वीडियो के लिए दो पावरफुल टूल का यूज होता है, एक आ जाता है 3D कैमरा, तो दूसरा आ जाता है नल। अब देखो, कोई भी टूल यूज करने से पहले ना वो टूल काम कैसे करता है ना, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3D कैमरे के बारे में। अब देखो, हमें जो 3D कैमरा देखने को मिलता है ना, इसका लुक और फैंसेस हमें एक रियल कैमरे की तरह देखने को मिलता है, जो एक रियल कैमरे की तरह ही काम करता है। बट इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना, हमें 3 डायमेंशंस दिए जाते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब जो वाई एक्सेस और एक्सेस है ना, ये हमें हर मोबाइल एडिटर के ऊपर देखने को मिल जाता है। बट जो हमारा जेड एक्सेस है ना, ये हमें सिर्फ नोट वीडियो के ऊपर और लाइट मोशन के ऊपर देखने को मिलता है। जो जेड एक्सेस है ना हमारा, ये हमारी वीडियो में एक 3D स्पेस क्रिएट कर देता है। डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। बेसिकली जो हमारे ये तीनों डायमेंशंस है ना, ये किस काम के लिए यूज होते हैं। बेसिकली हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी हो ना, इन तीनों डायमेंशन से हम चेंज करते हैं। अब पोजीशन में क्या चेंजिंग आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे ही करना होता है ना, और तो कुछ नहीं करना होता। इसको कुछ इस तरह हम समझें। मान लो आपकी आंख के आगे एक एप्पल पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ एंड राउंड 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं उस एप्पल को आपकी आंख के पास लेके आ जाऊं या आपकी आंख को एप्पल के पास ले जाऊं, इन दोनों सूरत में हमें एप्पल बड़ा होता हुआ दिखेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है एप्पल बड़ा हो गया, बल्कि एप्पल आंख के पास के आने की वजह से हमें एप्पल बड़ा दिख रहा है। अगर मैं इसी तरह एप्पल को आपकी आंख से दूर लेके जाऊं, तो इस सूरत में हमें एप्पल छोटा होता हुआ दिखेगा, यानी कि आंख से दूर जाने से हमें साइज भी छोटा दिख रहा है। डेडमैन यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, जिसको कहते हैं जेड एक्सेस, मतलब के आगे पीछे। तो सिंपली अगर मैं एप्पल को आंख से दूर ना करके उसको सिर्फ लेफ्ट या राइट वाली पोजीशन पे मूव करता हूँ ना, तो यहाँ पर हम यूज में ले रहे हैं एक्स एक्सेस। तो वहीं पे अगर मैं एप्पल को ऊपर या नीचे मूव करता हूँ ना, यहाँ पर हम यूज में ले रहे हैं वाई एक्सेस। तो उम्मीद आप तीनों डायमेंशन समझ गए होंगे तो ये कैसे काम करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कैमरा के बैकबोन की, यानी कि नल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अपने 3D कैमरे वाली लेयर को भी ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने 3 की फ्रेम पॉइंट को भी ऐड कर दिया। अब जो हमारा सेकंड वाला एनिमेशन शुरू होगा ना, वो हमारा फर्स्ट वाली की फ्रेम पॉइंट से लेके सेकंड वाली की फ्रेम पॉइंट तक पहला वाला एनिमेशन हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरे वाला एनिमेशन शुरू होगा ना, वो हमारा सेकंड वाली की फ्रेम से लेके थर्ड वाली की फ्रेम तक दूसरा एनिमेशन हमारा शुरू हो जाएगा। अगर इसको मैं प्ले करके यहाँ पर देखता हूँ ना, जब हमारा एनिमेशन यहाँ से जाएगा ना दूसरी वाली की फ्रेम पॉइंट तक, यहाँ पर कुछ मिली सेकंड तक रुक के और दूसरे वाला एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो, जहाँ पर हमारा एनिमेशन रुका ना मिली सेकंड तक, वहाँ पर एक, यानी कि जब हमारा एनिमेशन शुरू होकर जहाँ पर रुक गया था ना, वहीं पे जाके एक गैप क्रिएट हो गई थी। अब इसी गैप की वजह से जो है ना, हमारे सीन में स्मूथनेस नहीं आती। अब इसी गैप को खत्म करने के लिए ना, मतलब एक स्मूथनेस वाली एनिमेशन शुरू करने के लिए एंट्री होती है नल की। तो नाउ अभी तक घर का मालिक था कैमरा, यानी कि अभी तक सारी लेयर को अकेले ही कैमरा कंट्रोल कर रहा था। अब नल की आने की वजह से जो है ना, हम कैमरे को कनेक्ट कर देते हैं नल के साथ। तो नाउ इसी को एडिटिंग की लैंग्वेज में लेयर पेरेंटिंग बोलते हैं। तो नाउ अभी जो कैमरे वाला सेकंड वाला की फ्रेम है ना, आप इससे थोड़ा सा पीछे जाके नल के ऊपर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। जो हमारा थर्ड वाला की फ्रेम है ना कैमरे वाला, इसको आप एनिमेट करवा दो नल के साथ। हमारा पहले वाला एनिमेशन खत्म होते ही दूसरे वाला एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो देखने में काफी ज्यादा स्मूथनेस दिखेगा। अब थ्योरी क्यों करते हैं साइड पे, आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ये वाली वीडियो मैं प्ले करता हूँ, इसका हम करते हैं ब्रेक डाउन। आखिर कैसे एक 18 साल का बच्चा 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देता है कि जितनी 100 सालों में बड़े से बड़ा अरबपति नहीं बना पाया। एनिमेशन को हम बनाएंगे लाइट मोशन में। जैसे कि हमने लाइट मोशन को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इधर मुझे प्लस वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, स्काई वाला बैकग्राउंड है जो, मैं उसको ले लेता हूँ जाके, तो उसको मैं ले लेता हूँ। तो इस वाले बैकग्राउंड को लेने के बाद अब हम इसको भेजेंगे 3D स्पेस में। बेसिकली इसको भेजेंगे हम कैमरे से दूर। तो उसको भेजने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इधर पूरा कंट्रोल पैनल
देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें इधर देखने को मिल जाएगा वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो मैं सिंपली जेड एक्सेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको हम भेजते हैं 3D स्पेस में। इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा तो इसको हम इतना दूर भेज देते हैं, तकरीबन इतना दूर। इतना भेजने के बाद इधर हमें स्केल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको स्केल कर लेता हूँ, फिर फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको बड़ा। तकरीबन हम इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर हम ऐसे करके सेट कर लेंगे हम इसको ऐसे। इतना करने के बाद बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं एक पीएनजी को और ले लेता हूँ यहाँ से, जो हमारी ब्रिज वाली पीएनजी है उसको मैं ले लेता हूँ। तो इस वाली पीएनजी को लेने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके जेड एक्सिस के ऊपर जाके इसको भी हम 3D स्पेस में भेज देंगे। इतना भेजने के बाद इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ। इसको भी पूरी स्क्रीन के ऊपर मैं सेट कर लेता हूँ ऐसे करके। तो इतना करने के बाद इसके वाई एक्सिस के ऊपर जाके इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करता हूँ। इसको इतना करके सेट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब मैं एक पीएनजी को और ले लेता हूँ यहाँ से। इस वाली पीएनजी को लेने के बाद इसको भी हम जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसको भी हम 3D स्पेस में भेज देंगे। इतना करने के बाद स्केल कर लेंगे इसको भी हम। तो इसको भी हम पूरा कर लेते हैं, पहले बड़ा स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इतना करने के बाद इसको इतना करने के बाद वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इसको ऐसे करके हम इसको सेट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आज मैं एक पीएनजी को ले लेता हूँ, जो हमारी ड्री वाली पीएनजी, इसको भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। इसको लेने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। जेड एक्सिस के ऊपर जाके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। इतना करने के बाद इसको भी स्केल कर लेता हूँ मैं ऐसे। तो इतना करने के बाद वाई एक्सिस के ऊपर जाके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। इसको इतना हम सेट कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब मेरी जो करेक्टर वाली पीएनजी है मैं उसको भी ले लेता हूँ जाके। तो इस वाली पीएनजी को लेने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। इधर जाने के बाद इसके जेड एक्सिस के ऊपर जाता हूँ। इसको भी हम 3D स्पेस में भेज देंगे। एक चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इस जो हमारा ब्रिज है ना इसके दरमियान में ये वाली हमारी पीएनजी हो। तो इतना करने के बाद इसके स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो इतना करने के बाद अब मैं बैक कर लेता हूँ। इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमारी बारी आती है कैमरा को ऐड करने की। वो कैसे ऐड करते हैं, इधर मैं प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑब्जेक्ट/एलिमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इधर क्लिक करने के बाद इधर कैमरे वाला हमें आइकन देखने को मिल जाएगा। मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी आप एक चीज देखो, हमारा जो कैमरे का व्यू है ना वो ऑफ है। इसको हम ऑन करते हैं। वो कैसे करेंगे, इधर हमें आइकन एक देखने को मिलता है। इधर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इधर क्लिक करने के बाद इधर कैमरे वाला आइकन हमें एक देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारा कैमरे का व्यू है जो ऑन हो चुका है। तो इतना करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। इधर जाने के बाद इधर हमें पूरा कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने पीछे इतनी ज्यादा मेहनत की थी ना जेड एक्सिस के ऊपर, वो क्यों की थी। अभी मैं अगर इधर कंट्रोल पैनल के ऊपर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये देख सकते हैं सारी पीएनजी के बीच में जो है ना एक डेप्थ क्लियर हो रही है। इसी को कहते हैं 3D एडिटिंग। तो इतना करने के बाद मैं 2 सेकंड तकरीबन आगे चला जाता हूँ। इतना जाने के बाद इधर मैं एक की फ्रेम को ऐड करता हूँ। तो इधर करने के बाद पीछे आके की फ्रेम को और मैं ऐड कर लेता हूँ। इधर करने के बाद इसके जेड एक्सिस के ऊपर जाके ऊपर की तरफ मैं ड्रैग करूंगा, इसको जूम कर लेता हूँ मैं। इतना कुछ करने के बाद फिर इसके वाई एक्सिस के ऊपर जाके इसको ऊपर की तरफ ऐसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। इस जो हमारी ड्री है ना इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेता ताकि हमारा ये पूरी स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाए। तो मैं जल्दी से पहले कर लेता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं ये उधर उधर हिल रहा है। आप इसको ऐसे ऐसे करके आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इसकी। इतना करने के बाद आप इन दोनों की फ्रेम के दरमियान में आके एक ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ मैं। इधर करने के बाद चौथे वाले ग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद इसको मैं कुछ ऐसे सेट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ अभी तक हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। तो गुड, अभी तक हमारी कुछ इतनी ऐसी एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। तो सेकंड वाला जो हमारा एनिमेशन शुरू होगा ना उससे पहले अभी हमने टेक्स्ट भी डालना है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का काम है ना वो भी हम खत्म कर लेते हैं। इधर मैं प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इधर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर मैं सिंपली 1 को टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद इधर मैं फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसका फॉन्ट भी नॉट कर लेता हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसके कलर में जाके इसके कलर भी मैं रेड कर लेता हूँ। रेड करने के बाद इसके साइज में जाके इसके साइज के भी हम इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इतना करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर करने के बाद इसके मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और इसको भी हम 3D स्पेस में भेजेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके वाई एक्सिस के ऊपर जाके इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, कुछ इधर ले आता हूँ। इधर लेने के जो हमारा करेक्टर है ना इसके पीछे हमने इसको भेजना है। पहले इसको हम इस करेक्टर के आगे ले आते हैं। इधर लेके आने के बाद इसके जेड एक्सिस के ऊपर जाएंगे, इसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे कुछ
भी आप देखेंगे। इतना करने के बाद फिर इसके वाई एक्सिस के ऊपर जाके इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ। इधर करने के बाद स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो इतना करने के बाद इसके फिर वाई एक्सिस के ऊपर जाके इसकी एडजस्टमेंट कुछ ऐसे कर लेते हैं। इतना करने के बाद अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। बाद अभी मैं जो हमारा काउंटिंग है ना, इसमें हम एक ऐड करेंगे काउंट अप डाउन वाला। वो कैसे ऐड करते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ से हमें एक नीचे इधर टेक्स्ट वाला टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर हमें पहला जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ना, काउंट अप डाउन वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं शुरू पे आके यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आगे जाने के बाद इधर मैं एक की फ्रेम को और ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इसकी मैं तकरीबन यहाँ तक कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसके दरमियान में आगे ग्राफ को, चौथे वाले ग्राफ को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी मैं प्ले करके एक बार देख लेता हूँ। अभी तक हमारी वीडियो कुछ ऐसी बनी है। तो ये करने के बाद अभी हमारी बारी आती है नल को ऐड करने की। उसको कैसे ऐड करते हैं, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ, ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ से मैं एक नल को ले लेता हूँ इसको। तो इसको लेने के बाद अभी मैं कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा। ऊपर हमें एक आइकन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ नल के पास। अब तो इतना करने के बाद अभी हमारा जो सारा कंट्रोल है ना, वो सारा कंट्रोल हमारा चला गया नल के पास। अब आगे मैं जाने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। आगे जाने के बाद मैं इधर एक की फ्रेम को और ऐड करने के बाद इसको मैं इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इतना ड्रैग करने के बाद ना अभी आप एक चीज नोटिस करो, जो हमारा स्काई वाला बैकग्राउंड है ना, वो छोटा पड़ गया। कोई बात नहीं, हम इसको इजीली एडजस्ट कर लेंगे। इधर करने के बाद इसके दरमियान में आके मैं चौथे वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं कुछ ऐसे ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद जो हमारा स्काई वाला बैकग्राउंड है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं स्केल कर लेता हूँ एक बार। ऐसे हम स्केल कर लेते हैं। इसी तरह आप दूसरी पीएनजी के साथ भी कर सकते हो। मैं जल्दी से दूसरों को भी स्केल कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद अभी मैं आपको प्ले करके एक बार दिखाता हूँ। इसकी टाइमलाइन को मैं सेट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी आप देख सकते हैं वीडियो को। अभी जब हमारा जो मूवमेंट जो इस तरफ हो रही है ना, अभी हमारे जो काउंटिंग है वो इस तरफ होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर देंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके पीछे जाने के बाद इधर मैं एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आगे जाके मैं एक की फ्रेम को और ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ इधर। इतना ड्रैग करने के बाद इसके दरमियान में आके एक ग्राफ को भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि जो हमारी मूवमेंट है ना वो तेज हो जाए थोड़ी सी। तो इतना करने के बाद अभी मैं प्ले करके एक बार देख लेता हूँ फिर से। तो इतना करने के बाद अभी जब हमारी काउंटिंग इस तरफ आती है ना, इसको हम माइनस भी करेंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके इफेक्ट में जाने के बाद इसके काउंट और अप डाउन वाला जो हमारा इफेक्ट है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर एक की फ्रेम को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आगे जाने के बाद थोड़ी सी एक की फ्रेम को और ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। माइनस तकरीबन 10 तक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद इसके दरमियान में आके एक ग्राफ को भी मैं ऐड कर लेता हूँ सिंपली। इतना करने के बाद अभी मैं प्ले करके अभी दिखाता हूँ आपको। अभी हमारी वीडियो कुछ ऐसी बनी है। इतना करने के बाद अभी मैं यहाँ से एक नल को और ले लेता हूँ। जाके एक नल को और ऐड करने के बाद उससे पहले के बाद यहाँ से मैं एक बिल्डिंग को भी ले लेता हूँ। जो हमारी एक पीएनजी उसको मैं पहले ले लेता हूँ। इसके प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ से मैं एक पीएनजी को भी ले लेता हूँ पहले। तो इस वाली पीएनजी को लेने के बाद अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारी जो पीएनजी ना वो दिख नहीं रही। उसको हम कैसे करेंगे, आगे जाने के बाद इस जो हमारा कैमरे वाला आइकन है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ ऑफ करने के बाद अभी मैं एक बार इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके फिर से मैं बिल्डिंग की पीएनजी को लेने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ना, तो इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसके जेड एक्सिस के ऊपर करके इसको मैं पहले 3D स्पेस में भेज देता हूँ। इतना करने के बाद स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं स्केल कर लेता हूँ पहले। तो इतना करने के बाद इसके वाई एक्सिस के ऊपर जाके यहाँ पर मैं इसको करके सेट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी जो हमारी काउंटिंग है ना, ये हमारी पीछे चली गई, इसके पीछे हम भेजेंगे। इतना करने के बाद फिर स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी टाइमलाइन को भी पहले सेट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद इसके टाइमलाइन को सेट करने के बाद जब हमारी एक काउंटिंग इस तरफ आएगी ना, इसको यहाँ पर जाने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद पीछे आके
यहाँ पर भी मैं एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। जो हमारी बिल्डिंग है ना वो कैमरे से बाहर में कर देता हूँ यहाँ पर। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं एक ग्राफ को भी ऐड कर लेता हूँ। चौथे वाले ग्राफ को मैंने सेट कर लिया। अभी मैं कैमरे वाला जो व्यू है ना वो मैं ऑन कर लेता हूँ इधर से। ऑन करने के बाद अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ अभी हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। तो अभी देख सकते हैं हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी बन के आ गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा नल 1 है ना इसको नल 2 के साथ हम कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इधर क्लिक करने के बाद इसको मैं नल 2 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आगे जाने के बाद यहाँ पर जाने के बाद नल 2 के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर मैं एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आगे जाने के बाद एक की फ्रेम को और ऐड कर लेता हूँ और मैं आपकी बार में इसको इस तरफ ड्रैग करूँगा कुछ इतना ड्रैग करने के बाद अब मैं इसके दरमियान में आके चौथे वाले ग्राफ को भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो इतना करने के बाद यहाँ से मैं एक पीएनजी को और ले लेता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी जब हमारी एनिमेशन इस तरफ आएगी ना यहाँ पर भी मैं एक बिल्डिंग को ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं कैमरे वाले व्यू को ऑफ करूंगा। यहाँ ऑफ करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ से मैं एक बिल्डिंग को भी ले लेता हूँ। इस वाली बिल्डिंग को इसके मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको मैं ऐसे करके सेट कर लेता हूँ और इसको भी हम 3D स्पेस में भेज देते हैं सबसे पहले। तो इतना करने के बाद स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ कुछ ऐसे। इतना करने के बाद वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसकी मैं एडजस्टमेंट कुछ ऐसे कर लेता हूँ। इधर करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी मैं सही कर लेता हूँ। इधर करने के बाद आगे जाने के बाद इसको मैं कैमरे से बाहर निकाल लूँगा। यहाँ पर जब हमारी मूवमेंट इस तरफ आएगी ना तो इसको मैं कैमरे से भी बाहर निकालूंगा। यहाँ तो यहाँ पर जाने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। इधर मैं एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। नहीं उससे पहले आगे जाके मैं एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद पीछे आके मैं एक की फ्रेम को और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऐड करने के बाद इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। कैमरे से हम इसको बाहर निकाल देते हैं एक बार। इतना करने के बाद इन दोनों के दरमियान में आके मैं एक चौथे वाले ग्राफ को भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। इतना करने के बाद इसका जो हमारा कैमरे वाला व्यू है ना उसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। तो इतना करने के बाद अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ अभी हमारी एनिमेशन कैसे बन के आ गई है। तो ये देख सकते हैं हमारी अभी तक 3D एनिमेशन कुछ ऐसी बन गई। अभी हम जो हमारा काउंटिंग है ना इसमें हम ग्लोब को भी ऐड करें ताकि एक रियल इफेक्ट इसके ऊपर आ जाए। इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ऐड इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से मैं ग्लो को भी ऐड कर लेता हूँ। जो हमारा इधर ग्लो पड़ा होगा इसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यहाँ से पहले यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद इसके कलर को मैं रेड कर लेता हूँ। यहाँ से रेड करने के बाद इसकी मैं कुछ ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि इसमें एक रियल इफेक्ट आ जाए। इतना करने के बाद अब भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ फाइनल हमारी एनिमेशन कैसे बन के आ गई है। तो ये देख सकते हैं अभी हमारी फाइनली एनिमेशन वीडियो 3D बन के आ गई है। तो इस तरह आप भी अपनी वीडियो के लिए एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी आगे दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।